नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथी आनंद हैं। और आज हम एक बार फिर ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध पर एक बेहद अहम पहलू पर बात करने जा रहे हैं। बात अल अक्सा मस्जिद की। ये अल अक्सा मस्जिद, इसकी अहमियत क्या है, इसके पहलू क्या हैं, ये हर एक मुस्लिम से समझा जा सकता है। इसे तीन सबसे बड़े धार्मिक मुस्लिमों के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है अल अक्सा मस्जिद को। यरूशलेम में ये मौजूद है और इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये खबर आज हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या इसको लेकर साजिश रची जा रही है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये साजिश कौन रच रहा है इस पर भी होगी बात। तो आनंद, अल अक्सा मस्जिद, इस पर हमला करने की तैयारी है और हमला इजराइल करेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हमला जरूर इजराइल करेगा लेकिन नाम किसी और का होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि ईरान की तरफ से बहुत बड़ी एक तरीके से चेतावनी दी गई है, या फिर हम ये भी कह लें कि बहुत बड़ा खुलासा किया है ईरान ने, क्योंकि जंग देखिए 8 दिन से ऊपर हो चुके हैं। और ये जंग जो है आपको भी पता है कि लंबा खींच सकता है और यही कारण है कि ईरान और इजराइल के बीच है और बहुत सारे ऐसे कड़ी जुड़ सकते हैं जिससे इतिहास में दर्ज हो सकता है। और ये हालांकि ये भी युद्ध एक तरीके से इतिहास में ही दर्ज होगा, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से ईरान ने दावा कर दिया है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप है। क्योंकि ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इजराइल जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद को निशाना बनाकर हमला कर सकता है और इसका इल्जाम ईरान और रेजिस्टेंट मूवमेंट पर लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ईरान की जो न्यूज एजेंसी है तस्मीन, उसके मुताबिक अधिकारी ने कहा है कि इस कथित प्लान में मस्जिद कंपाउंड को निशाना बनाकर ड्रोन या मिसाइलों का इस्तेमाल करके झूठा फ्लैग ऑपरेशन शामिल हो सकता है। मतलब ये साफ तौर से इनका ये कहना है कि इजराइल जो है, इजराइल पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इजराइल कुछ भी कर सकता है। इजराइल जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद को उड़ा करके इसका इल्जाम ईरान पर लगा सकता है। उनका सीधे सीधे ये आरोप है। साथ ही उन्होंने उनका जो दावा है, उन्होंने ये दावे में भी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हमला अल कुद्स डे से पहले किया जाएगा। अल कुद्स डे यानी कि जेरूसलम डे के पहले किया जाएगा, जो हर साल रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है, ताकि अरब और मुस्लिम देश दुनिया को ईरान और उनके खिलाफ भड़काया जा सके। तो इसको लेकर के देखिए इन्होंने जो दावा किया है, ये साफ तौर से ये नज़र आता है कि तनाव जो है कि अब कम होने वाला नहीं है और बढ़ने वाला है। क्योंकि ये जो दावा कर रहे हैं इनको कुछ ऐसे मतलब सबूत लगे होंगे, या फिर ये जो दावा है डर का भी दावा हो सकता है। क्योंकि जिस दिन के जेरूसलम डे के पहले जो ये हमला होगा, तो इससे ये मैसेज जाएगा। क्योंकि यरूशलेम जो है, अल अक्सा मस्जिद जो है, आपको भी पता है कि उसकी अहमियत क्या है। अहमियत के बारे में हम आगे थोड़ा सा आपको बताएंगे भी। लेकिन अल माइदी ने ईरानी सोर्स के हवाले से कहा है कि ये ईरान के अमेरिका इजराइल के साथ टकराव के बाद इस्लामिक दुनिया में बढ़ते असर को कमज़ोर करने की कोशिश है। बिल्कुल। तो अल अक्सा मस्जिद को लेकर ये जानकारी भी निकल कर आई थी आनंद की, वहां से लोगों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। यानी उस साजिश की ओर इशारा भी ईरान कर रहा है कि भाई कैसे ये साजिश रची जा रही है और कैसे इसका इल्जाम ईरान पर और रेजिस्टेंस फोर्सेस पर, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उन पर डाला जा सकता है। बिल्कुल। और अमेरिका ने ये जो अधिकारी है, ईरान के जो अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, उन्होंने साथ में ये भी दावा किया है कि अल अक्सा मस्जिद के आसपास के जो इलाके हैं उसको धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है, वहां से धीरे धीरे लोगों को निकाला जा रहा है, जो कि कथित तौर पर गुरुवार से शुरू हो रहा है। और ये इशारा किया जा रहा है कि ये कदम एक तरीके से एक प्लानिंग है इजराइल का, जो कि इसे उड़ा करके ईरान पर एक बहुत बड़ा दाग लगाया जा सके। साथ ही साथ देखिए, आपको मैं एक और रिपीट करता हूं उस खबर को, जो खबर हम लोगों ने कल बताया था, क्योंकि ये खबर उसी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो दावा अधिकारी कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, तो इसका ये सोर्सेस है कि उन्होंने ये जो सोर्स बताया है, सोर्स ये बताया कि रमजान के बीच में अल अक्सा मस्जिद में जुम्मे की नमाज को रद्द कर दिया गया था। यानी जो कल जुम्मे की नमाज होने वाली थी, वहां पर जुम्मे की नमाज नहीं होती है, और वो भी रमजान के समय में। तो इससे उन्होंने ये आकलन निकाला है, या फिर उनको ये डर है
कि ये करके इजराइल जो है कि अल-अक्सा मस्जिद पर हमला कर सकता है। साथ ही साथ उसका जो रमज़ान के समय में जो जुम्मे की नमाज को रद्द किया गया था, मैं थोड़ा सा उस पर भी ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इजरायली जो प्रशासन है उनका कहना है कि ईरान के हमलों के बाद सुरक्षा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मतलब इजराइल ने ये कल साफ कर दिया था कि ये जो गतिविधि हो रही है जेरूसलम में या फिर अल-अक्सा मस्जिद के पास में, ये इजराइल इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल अमेरिका का वॉर आपको देखने को भी मिला है। आपको भी पता है कि ईरान किस तरीके से ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है, तेल अवीव हो या फिर जेरूसलम हो या फिर जितने भी इजराइल के जो बड़े सिटी है वहां पर भी हमला कर रहा है। तो इसको लेकर के इजराइल ने साफ कर दिया था कि ये सुरक्षा हालातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। साथ ही ओल्ड सिटी के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल-अक्सा मस्जिद को बंद किया गया है, सभी इलाकों को धीरे-धीरे खाली किया गया है। बिल्कुल लोगों का मूवमेंट भी वहां पर कम कर दिया गया। दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये ईरान की कोशिश है कि इस साजिश को लोगों तक पहुंचाया जाए या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको अवेयर किया जाए कि भाई ऐसी साजिश रची जा रही है जिसका आरोप किसी और पर डाला जाएगा। ये धार्मिक शहर है अल-अक्सा जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण 3 सबसे महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल हैं उनमें से एक है मुस्लिमों के ये। और उस चूंकि अब ये जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे इजराइल में है, यरूशलेम में है, तो फिर इजराइल के लिए इसमें साजिश रचना थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा, नाम आप किसी पर डाल सकते हैं। तो ये अपील आपको लगता है कि अपील काम कर रही है? ईरान जो अपील विश्व समुदाय से या मुस्लिम कंट्रीजों से कर रहा है? बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो ईरान जो है कि सभी मिडिल ईस्ट के मुस्लिम जितनी कंट्री है जहां पर अमेरिका एयरबेस है वहां पर लगातार हमला बोल रहा है। यूएई में देखिए किस तरीके से तबाही मचा रहा है ईरान, लगातार वहां पर ड्रोन मिसाइलें दाग रहा है। कई तो ऐसे दावे आए हैं कि इस 8 दिनों में लगभग 1300 हमले किए जा चुके हैं। तो इसको लेकर के ये भी टेंशन है। लेकिन एक तरफ ईरान के जो अधिकारी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहे हैं कि इस जो गतिविधि है या फिर जो ये प्लान है या फिर जिसका डर है इस पर नजर डालना जरूरी है। यही कारण है कि ईरान के अधिकारी ने मुसलमानों और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वे इजराइल और उनके पश्चिमी साथियों को पवित्र जगह को निशाना बनाकर कोई भी ऑपरेशन करने से रोकें उनको, क्योंकि अगर यहाँ पर हमला होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट या फिर इजराइल या फिर ईरान, सभी दुनिया के सभी मुस्लिम भाइयों को ये तकलीफ होगी अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी गतिविधि या फिर कोई भी हमला होता है। और साथ ही उन्होंने ये भी जोर डाला है कि अल-अक्सा मस्जिद पर हमला एक गंभीर जुर्म होगा, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ आप कोई भी धार्मिक अगर स्थल को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो ये एक तरीके से जुर्म है। बिल्कुल, किसी भी धर्म का कोई धार्मिक स्थान है, आप नहीं निशाना बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसको लेकर के ये ईरान के अधिकारी को जो डर है वो इसको आकर के स्पष्ट किए हैं, अपनी बातों को रखे हैं उन्होंने। साथ ही चाहूंगा कि अल-अक्सा मस्जिद की अहमियत एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाएं, जिसको लेकर ये पूरी साजिश रची जा रही है। क्यों इजराइल को लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ईरान की जो छवि है या कहें कि एक लड़ाके की छवि है उस पर एक बड़ा दाग लगाया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए इस बीच दरअसल हुआ क्या है कि अल-कुद्स गवर्नमेंट जो है उन्होंने बताया कि इजरायली पुलिस ने शुक्रवार को नमाज के लिए अल-अक्सा मस्जिद को बंद कर दिया था, जिससे जुम्मे की नमाज नहीं हो पाई। बता दें कि ईरान के खिलाफ हमले की शुरुआत से ही इजरायली सेना ने मस्जिद में जाने से रोक लगा दी थी। मतलब जो अल-अक्सा मस्जिद है वहां पर जाने से रोक लगा दी थी। साथ ही रमजान के महीने में तरावीर की रमजान पढ़ने पर भी रोक लगाई हुई है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो मस्जिद है, अल-अक्सा मस्जिद है, आप समझिए कि कितना अहमियत होता है। अल-अक्सा मस्जिद का अहमियत क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि अल-अक्सा मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये बल्कि मुसलमानों की आस्था, पहचान और इतिहास का हिस्सा है। साथ ही ये मस्जिद इस्लाम के 3 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और इसका दिल से जुड़ाव हर मुसलमानों के लिए बेहद ही खास हो जाता है। साथ ही इस मस्जिद का जिक्र पवित्र किताब कुरान में भी सूर अल इसरा में मिलता है। तो समझिए कि इसका कितना अहमियत है। साथ ही इसको पहला किबला भी कहा जाता है अल-अक्सा मस्जिद को, और इस्लाम के शुरुआती दौर में करीब 16 से 17 महीने तक मुसलमानों के लिए ये पहली किबला था। किबला यानी कि वह दिशा जिसकी तरफ मुंह करके नमाज
पढ़ी जाती थी। जी और अब ये किबला जो है कि मक्का का काबा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। अच्छा, एक और बात महत्वपूर्ण बात जो बार बार जिक्र हो रही है कि आखिर ये युद्ध लंबा चलेगा कितना, ये सवाल आज भी वही है। हालांकि ट्रम्प कहते हैं कि 3 से 4 हफ्ते और चलेगा, 4 से 6 हफ्ते चलेगा, लेकिन ईरान कहता है कि हम 2 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान के खास दूत वो कहते हैं कि हम 2 साल तक की पूरी तैयारी, हम 2 साल तक ये अमेरिका इजराइल से एक साथ लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी कैसी तैयारी है ईरान की, थोड़ा ये भी दरअसल समझाइएगा। देखिए, जिस तरीके से ट्रम्प का जो बयान आया था कि ट्रम्प का कहना था कि बिना कोई शर्त ईरान सरेंडर कर दे, इसको लेकर के बयान आया है। और वो बयान जो है कि भारत में प्रतिनिधि जो है अब्दुल मजीद हकीम इलामी का बयान है। और ये बयान में उन्होंने ये बोला है कि ईरान ने बहुत बड़ा नेता यानी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को खो चुका है और अब वो झुकने वाला ईरान नहीं है, लगातार हमला करता रहेगा। उनका अगर हम बयान कोट करें तो उन्होंने कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर में सुप्रीम लीडर को चुन लेंगे। सुप्रीम लीडर चुनने का एक प्रोसेस होता है जिसका पालन किया जाएगा। इसके साथ ही साफ कर दिया है उन्होंने कि वे अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, हम 2 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम दुनिया से इंसानियत के साथ खड़े होने की अपील करेंगे। मतलब वो चाहते हैं कि ईरान को बाकी देशों का भी सपोर्ट मिले, जैसे कि रूस और चीन का सपोर्ट मिल रहा है। हम पड़ोसी देशों पर भी तभी हमला करेंगे जब हम पर हमला होगा उन पड़ोसी देशों के एयरबेस से। और साथ ही उन्होंने ये भी कोट किया है कि जिस तरह से यूएस और इजराइल ने खामनेई को मारा है, उसे ईरान के जो लोग हैं एक एक करके वो ईरान और इजराइल और अमेरिका से बदला लेंगे। साथ में एक और कोट मैं कर देता हूं कि देखिए, जिस तरीके से हमला हो रहा है और ईरान के जितने भी मंत्री हैं या फिर अधिकारी हैं, उनका लगातार इसी तरीके से बयान आ रहा है। बयान आप समझ जाइए कि बयान में हर एक बयान में आप देखिए तो बयान में एक सीधे जो रेखा मिल रही है वो यही मिल रही है कि ईरान जो है कि अब हमला नहीं रोकेगा, हमला वो जारी रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है, हमला ईरान जारी रखेगा। हालांकि मुस्लिम देशों का जिक्र आप कर रहे थे, जो पड़ोसी मुल्क जहां पर ईरान ने अभी हमला किया। हालांकि ईरान ने उन देशों पर हमला नहीं किया, बल्कि हम कहें कि जो अमेरिकी बेस थे, एयर बेस थे या फिर मिलिट्री बेस थे, उन्हें टारगेट किया था। और ये मैसेज ईरान ने लगभग इन सारे देशों को पहुंचा भी दिया कि आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, हमने केवल उन जगहों को टारगेट किया है, हम आगे आप पर हमला नहीं करेंगे। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। ऐसा ना हो कि ये सारे देश एक लिहाज से अमेरिका इजराइल के साथ फिर ईरान पर टारगेट करना शुरू कर दें। एक लिहाज से ये रणनीति अच्छी हो सकती है। बहरहाल ये जरूर देखना होगा आगे, अब इस पर और क्या अपडेट्स जो आती रहेंगी उनका हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये लड़ाई हम बार बार कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल भी थमने नहीं जा रही है। और इसके साथ एक और हम कोट कर देते हैं कि जो हम लोगों ने बात किया था अभी कि अल-अक्सा मस्जिद पर एक जो डे है, अल कुद्स डे, उसके पहले ये हमला किया जाएगा। तो अल कुद्स डे को मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि वो होता क्या है। अल कुद्स डे जो है इंटरनेशनल कुद्स डे भी कहा जाता है। हर साल रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार को ये मनाया जाता है। ये दिन फिलिस्तीनी के लोगों के साथ एकजुट दिखाने और इजराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए मनाया जाता है। और खास करके उस जो अधिकारी है, ईरान के जो अधिकारी है, उन्होंने खास करके इस डे को लेकर के भी कोट किया है। उन्होंने कहा है कि इस डे के पहले ही ये हमला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बड़ी बात है। और अब ये साजिश लगभग थोड़ी सी तस्वीर इसकी साफ हो रही है और ईरान ने कोशिश जरूर की है कि ये मुस्लिम कंट्रियों तक इसका मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर इजराइल ऐसा कोई कदम उठाता है तो इजराइल को बेनकाब होना चाहिए। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।